कि अगर प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर ये कहते हैं कि पहले कैबिनेट में यहाँ के किसानों को लेकर फैसला होगा, तो दिल्ली में जो बैठे हुए किसान हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि उन किसानों का ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के किसानों पर इतना ज्यादा फोकस क्योंकि चुनाव है, और वहां पे जो इतने समय से बैठे हुए किसान, उनकी सुध कौन लेगा? देखिए वहां पे कितना किसान बैठे हैं और कितना किसान बना के लाया गया है, ये पूरा देश जान गया है। अभी बांग्ला में एक बात कहे, मनोजीत मंडल जी बोल रहे थे, बड़े भाई है, वो बोल रहे थे कि आप विकास और मुद्दे पे क्या बात क्यों नहीं करते? मनोजीत जी, ममता बनर्जी तो एक बात करने के कुछ है नहीं, उद्बोधन करता था। बात सुनिए मेरा, आप बिल्कुल बात सुनिए, मैं आपका बात सुना, आप मेरा बात सुनिए। एक बाथरूम भी अगर बनाते हैं ना, तो उसका भी उद्बोधन करते थे। और 10 साल में कितना इंडस्ट्री का फीता उसने काटा है, ये बताइए। मनोज भाई, आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, मैंने पूरा बात सुना आपको। आपसे दूसरी बात है, अरे भाई बात तो सुन लो, अरे भाई बात तो सुन लो मनोजीत भाई, बात ठीक है, सुनाओ भाई, आप भी मत सुनाओ, झूठ बोलते हैं, कोई बात नहीं, बोलो। ममता बनर्जी जी हर चीज का बंगाल में रेट फिक्स करता है। कोई औरत का रेप हो जाता है, नारी का रेप हो जाता है, उसका रेट फिक्स करता है। कोई दारू ये आपकी भाषा है, ये आपकी भाषा है। कैसे आप तो बांग्ला समझते हो ना, आप तो बांग्ला समझते हो। दिखा दीजिए, नहीं मेरे को एक दिखा दीजिए, इस तरह से दिखा दीजिए, लोगों को 500 रुपये दिखा दीजिए, वीडियो दिखा दीजिए। आपके लीडर क्या नाम है उनका? मीटिंग के लिए 500 रुपया आता है। भाषा है, आप बोल रहे हो। आप लीडर नहीं है, सब कार्यकर्ता है। लीडर तो आपका इसलिए नहीं मिला। आपको हमको टिकट नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? देखिए, आपको मेरे को मैं शुरू करूंगा तो आप कहीं का नहीं रहोगे। मैं अगर निजी जीवन लेके बोलने जाऊंगा तो आप कहीं का नहीं रहोगे। हर को संभाला जाता नहीं है मनोज का, संभाला जाता नहीं है। क्यों मेरा मुंह खुला रहा है, क्यों मेरा मुंह खुला रहा है? मैं आपको पर्सनल आप झूठ नहीं बोल सकते हो भाई साहब, भाई को हो और भाई साहब हो, झूठ नहीं बोल सकते ममता जी के बारे में। वीडियो दिखा के पार्टी में कोई लीडर नहीं है, सब कार्यकर्ता है। एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। संगीत रागी जयंत घोषाल, ठीक है सर, हो गई। एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे। टिकट किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है, कुछ पार्टियों का व्यक्तिगत फैसला होता है, उस पर बैठकर टीवी में डिबेट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आदमियों से आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। नौकरी कर रहे हो, प्राइवेट लिमिटेड का नौकरी करो, हमारा यहाँ कोई घोषाल, अब तुमके 2 चरण के इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे में मेरा अगला सवाल आपसे ये, ठीक है सर, हो गई आपकी बात। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, अभी वर्तमान में कौन सा मुद्दा आपको लग रहा है जिसको लेकर सबसे ज्यादा ये पार्टियां चुनाव में आगे बढ़ रही हैं, और जनता के बीच वो कौन सा मुद्दा है जिसका सबसे ज्यादा असर भी देखने को मिल रहा है? जयंत घोषाल, देखिए मुझे जो लगता है, जो पश्चिम बंगाल में इस समय मैं हर जिले में जा रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी होती है ना, ये तो लॉ ऑफ नेचर है, हर समय होते हैं। 2024 में भी मोदी जी के लिए भी एंटी इनकम्बेंसी होगा। तो एंटी इनकम्बेंसी के लिए पश्चिम बंगाल में जो एक न्यू जनरेशन जो है उसके लिए नौकरी चाहिए। और लग रहा है मोदी जी अभी पश्चिम बंगाल में असेंबली में अभी भी टेस्टेड नहीं है। मध्य प्रदेश, यूपी में भी जो एग्जॉस्टेड हुई हैं उनके जो पॉपुलैरिटी, उनके पश्चिम बंगाल में लोग सोच रहे हैं कि हो सकता है कि मोदी जी जो विकास 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 बोल रहे हैं और खेला नहीं होबे विकास होबे, ये जो एक काउंटर नैरेटिव ऑफ ममताज नैरेटिव, इसमें कुछ लोगों को, खासकर एक अर्बन मिडिल क्लास, एलिट अर्बन मिडिल क्लास, वो प्रो ममता नहीं थे, वो एंटी सीपीएम थे और ममता को सपोर्ट करके सीपीएम को हटाया। आज वो सोच रहे हैं कि ममता की जगह बीजेपी आ जाए तो क्या प्रॉब्लम होगा, कम से कम ममता तो जाए। लेकिन ममता बनर्जी का जो स्ट्रेंथ है वो गरीब, सबॉल्टर्न, कास्ट बेस्ड, ये जो सब है इसको भी बीजेपी तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे जो लगता है इस समय ये जो चेंज का मुद्दा, ये एक सपना का सौदागर है मोदी जी। वो कोशिश कर रहे हैं, वो माइथोलॉजी हो सकता है
लेकिन लोग जो विश्वास कर रहे हैं और ममता उसको प्रैक्टिकल सपने के सौदागर हैं क्या मोदी जी? संगीत रागी, कांटे का टक्कर हो गया। संगीत रागी, संगीत रागी, ठीक है। देखिए अभी जयंतो दा ने कहा कि ममता दी के जो गरीब सबाल्टर्न के जो वोट बैंक हैं वो मोदी जी तोड़ना चाहती हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2019 का आंकड़े हम सबों को पढ़ लेना चाहिए। एससी, एसटी और ओबीसी इन तीनों के वोट बैंक में एक बहुत बड़ी सेंध 68% से लेकर के 42% तक की सेंध 2019 के ही चुनाव में आ गया था। उस हिसाब से होती नहीं है संगीत जी। तब तो आपको केजरीवाल को आना नहीं चाहिए था ना, तब तो दिल्ली में ऐसे नहीं होना चाहिए था। प्लीज सर मैं अपनी बात, यू कैन नॉट कंपेयर विद एप्पल एंड ऑरेंज।